अगले वाले क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखो आप, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, इन ए नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए। देखो अब ना कोई बच्चे सोचते हैं ये ऐसे ही लिख दिया, ऐसा नहीं है बेटा। हर एक लाइन आपको आगे जब कैलकुलेशन करोगे ना तो कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी है डिपेंड करता है ना। तो ऐसे ही नहीं लिखते वो, ये चीज़ ध्यान में रखना। कुछ कुछ बच्चों को मैं डाउट पूछने आते हैं ना, तब मेरे को पता लगता है कि यार वो ऐसे भी सोचते हैं। ऐसी बात नहीं बेटा, हर एक चीज़ का मीनिंग रहता है। लेट पी क्यू आर डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स। अच्छा ये जो नॉर्मल जो होता है, तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। P के जो अपोजिट में साइड है उसको स्मॉल p बोल दिया, Q के जो अपोजिट में साइड है उसको स्मॉल q बोल दिया, R के जो अपोजिट में साइड है उसको स्मॉल r बोल दिया, ठीक है। रेस्पेक्टिवली ऐसे लिखा हुआ है। द मीडियन फ्रॉम R, मीडियन का मतलब इस पॉइंट से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है ना। तो मीडियन अपन ने इस पॉइंट से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। पी क्यू आर हो गया तो इसको एस बोल दो। अच्छा नाम दे रखा है क्या, नाम दे रखा है तो फिर वही नाम रखेंगे, अपनी नहीं चलेगी फिर। द मीडियन फ्रॉम आर मीट्स द साइड पी क्यू एट पॉइंट एस, ठीक है, ऐसे दिया था तो ये एस आ गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी मीट्स द साइड क्यू आर एट ई। अच्छा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर किस पे मीट कर रहा है बेटा, ये मीट कर रहा है ई पे। ये किस पे कर रहा है, ई पे। एंड आर एस एंड पीई इंटरसेक्टेड ओ। अच्छा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट ओ है। इफ पी इज इक्वल टू √3, अच्छा ये वैल्यू दे दिया कि पी का वैल्यू √3 है, ठीक है, पी का वैल्यू क्या है, √3 है। तो मैं लिख देता हूं ये जो साइड है ये √3 है, ये जो साइड है √3 है, और Q1 है, Q1 है तो ये जो साइड है ये √1 है। सॉरी √1 तो 1 ही होता ना, ये 1 है। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता है, कैपिटल आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है। जैसे ये दिया ना, आपको कुछ ना कुछ माइंड में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चलने लग गया होगा। आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यार ये सब हिंट होते हैं कि कौन से, बस डायरेक्टली लगा देना। वैसे तो आप देखते ही लगा देना चाहिए था, तो ये साइन रूल लगा देना अपन को। तो मैं लगाता हूं बाई साइन रूल, बाई साइन रूल। साइन रूल क्या करता है ना कि a अपॉन मतलब √3 अपॉन में साइन p आएगा, उसके अपोजिट की साइड, पहले ऊपर साइड लिखते ना तब इक्वल टू 2r लिखते हैं बेटा, ये चीज का ध्यान रखना। 1 अपॉन में साइन q इज इक्वल टू 2r, क्योंकि r नहीं पता तो नहीं करेंगे अपन। 2r, r का वैल्यू कितना है, 1 है। इसका मतलब साइन p कितना आ गया ना, साइन p आ गया √3/2। √3/2 मतलब p का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 60 डिग्री आ जाएगा, और 120 - 60 120 डिग्री मतलब 2π/3 आ गया। ये आ गया p का वैल्यू, है ना। ऐसे ही अगर मैं साइन q निकालूंगा तो साइन q आपके पास 1/2 आएगा, तो q कितना आ गया ना, π/6 आ गया, और 5π/6 आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, मतलब मैं वही बताने का ट्राई कर रहा हूं कि क्या क्या लॉजिक है। अगर सपोज करो मैंने 5π/6 लिया, मतलब 150 डिग्री एंगल लिया, है ना। Q तो P तो इनमें से कोई ना कोई एक है ना, P तो इनमें से कोई एक है। आपने अगर 60 भी लिया तो ये दोनों कितना हो गया, एंगल 180 से बड़ा हो गया। तो ये कभी पॉसिबल है क्या, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, इसको तो रिजेक्ट कर दो, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट कर दो इसको। तो ये बचा Q के लिए एक ही ऑप्शन बचा, π/6। Q अगर आपने π/6 लिया, P अब आप π/3 ले सकते हो क्या, क्योंकि π/3 + π/6 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इसने बोल रखा है। ये अगर दो का सम 90 हो गया तो R को पक्का 90 होना पड़ेगा। R पक्का 90 हुआ तो एक 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये भी रिजेक्ट होना पड़ेगा। तो कौन सा आया, ये आया। इसका मतलब यहां से अपन को पता लगा P का वैल्यू तो आएगा 2π/3, और R का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना आएगा, एंगल P, एंगल Q कितना आएगा, एंगल Q आ जाएगा आपके पास में π/6। ये चीज बन के आया, ये चीज बन गया, ठीक है। तो यहां पे क्लियर क्या हुआ ना,
ये 2π/3, तो ये 120, 120 और ये 150। अच्छा दूसरा भी फिर आपका आर भी निकाल सकते हो, आर भी π/6 आएगा। अच्छा ये तो फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। P मतलब 120 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए इतना आपके। तो यार यहां से ना ये क्लियर हुआ कि PQR एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया तो ये जो PE है ना, ये जो PE है ये अभी तक क्या था ना अपने पास में, एल्टीट्यूड था, है ना, एल्टीट्यूड होगा, यही आपका मीडियन होगा, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सारे के सारा यही रहेगा। ठीक है, और ये मीडियन एक पहले से दे रखा है, तो दो मीडियन का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, ये सेंट्रोइड हो जाएगा। सेंट्रोइड सब चीज काम करेगा, सेंट्रोइड। और इसने सरकम सेंटर तो पहले ही बोल रखा था। ठीक है, पहले नहीं बोल रखा था, सरकम सेंटर नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, अपन अब बोल देते हैं। ओके, अब है ना क्या चीज चेक करना है, एक एक ऑप्शन पे आते हैं। लेंथ ऑफ OE निकालना है, निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकाल सकते हैं, मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं ना, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देना। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, आपको ये दोनों साइड मालूम है, ये √3 है, ये 1 है, तो ये √3 1/2 √3 × 1 और बीच का एंगल कितना है, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री। तो 1/4, ये 1/2 1/2 1/4 × √3, तो √3/4 हो गया। और दूसरा अपन एरिया कैसे लिख सकते हैं बेटा, एरिया बराबर किसका होगा, हाफ। बेस कितना है, बेस √3 है, और ये परपेंडिकुलर तो था, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा। तो यहां से ये √3 से √3 कैंसिल आउट, PE कितना आ जाएगा ना, PE आ जाएगा आपके पास में 2 × 4, तो 1/2 आ गया। PE आपके पास आ गया 1/2 टोटल आपके पास। O एक क्या है, सेंट्रोइड है, क्या है, क्या बोलते हैं यार, हाँ सेंट्रोइड बोलते हैं, सॉरी। सेंट्रोइड क्या करेगा ना, इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, तो OE कितना आ जाएगा ना, OE आ जाएगा आपके पास में 1/3 ऑफ PE हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ PE कितना था, 1/2, तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 ही आपको दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया OE का। रेडियस ऑफ इन सर्कल निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल बी ऑप्शन। इन सर्कल क्या होता है ना बेटा, ΔS होता है, स्मॉल s। डेल्टा भी निकाला था, √3/4 होता है, और इन सर्कल कितना आ जाएगा ना, P + Q + R हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताना भूल गया मैं, अगर ये दोनों एंगल सेम है ना, तो ये दोनों साइड भी सेम होगी, मतलब PQ और PR भी सेम रहेगी। तो ये अगर 1 है तो ये साइड भी 1 आ जाएगा, है ना, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो P + Q + R/2 होता है ना, S आपका, तो ये कितना आ जाएगा, √3 का, ये कैंसिल आउट 2, और P + R + Q कितना हो जाएगा ना, 2 + √3 आ जाएगा। रेशनलाइज कर देते हैं, 2 - √3, 2 - √3, तो √3 × 2 - √3, ये कितना आ जाएगा, 4 - 3, 4 - 3 इतना जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये 2 बचेगा, तो √3/2, 2 - √3, तो ये भी सही है, दो ऑप्शन से सही आ गई। लेंथ ऑफ RS, लेंथ ऑफ RS का मतलब मीडियन निकालना है। तो यार ये तो फॉर्मूले होने चाहिए, याद होने चाहिए आपको, ये फॉर्मूले तो बड़ा याद रहनी चाहिए आपको, जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद रखोगे बढ़िया रहेगा। तो ये PQR, ठीक है, ये आपका क्या है, ये R से क्या निकाला है अपन ने, S, ठीक है, ये 1/2 होगा, ये 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, फॉर्मूला क्या होगा ना, PR² + QR² 2 टाइम्स R² + PS², यही तो होता है। तो कितना आ जाएगा ना, PR² मतलब 3 + 1 = 2 टाइम्स RS² मतलब निकालना है, और PS² 1/4, तो ये तो कितना आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा।
2 माइनस 1/4 तो 4, 8, 7/4 तो RS कितना आ जाएगा ना, √7/2 आ जाएगा। RS √7/2, √7/2 सही है, ये भी सही है। अब मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल SOE निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये S था, यहाँ पे इसको डाला, ये E हुआ, तो ये O है। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो SOE है ना, इसको निकालना है। यार बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री में खेलना आपको आता है तो मज़ा आ जाएगा। कैसे बेटा खेलना आता है, मेरे को इतना पता लग गया ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है, तो ये एक मीडियन में और ड्रॉ कर देता हूँ, एक मीडियन में और ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये E है, इसको यार क्या नाम दूँ मैं, इसको आप D नाम दे दो, D नाम दे दिया। अब ना मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ मिड पॉइंट्स को, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बना, मिड पॉइंट ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, सबका एरिया सेम रहता है ना। तो मेरे को तो ये निकालना है इसका, तो मैं ऐसे लिख सकता ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल SOE, ये तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल SED इज इक्वल टू 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल SED को क्या लिख सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अरे 1/4 होगा ना, तो ये 1/12 और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आपको पता है √3/4 होता है, तो √3/48 आ गया। कितना दिया है, √3/12, ये गलत हो गया। तो बाकी सारे के सारे सही है, इसमें A B C मेरे सही आ गए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, नोट डाउन आराम से कर सकते हो। हाँ जी, अगले वाले पे चलते हैं।